Good morning, students. Welcome back to my channel, and let us continue with the next topic of motion. In the last video, we discussed about the rest and motion reference point and how the rest and motion are relative. In this video, we'll talk about the next topic, which is distance and displacement. Now, distance. Distance is the actual path covered by an object between its initial and final position. ठीक है, कोई भी एक पाथ है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी ने ये पाथ कवर किया. ठीक है, बॉडी गई ए से बी तक और बी से सी तक. अभी आप ये ए सी भूल जाओ. तो बॉडी ए से बी में गई तो वो 4 किलोमीटर चली. बी से सी पे गई तो 3 किलोमीटर चली. तो ए से सी तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या कवर किया? ए बी, देन बी सी. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने? 4 + 3 विच इज इक्वल टू दी 7 किलोमीटर. तो बॉडी ने ए से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अपनाया. तो दिस इज द डिस्टेंस, एक तरीके से जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होता है बिटवीन दी 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस की एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है और डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. ठीक है, जब आप वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स यू कैन यूज एस टू डिनोट डिस्टेंस. देन डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल्सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. This we also discussed in last video. Now displacement. Displacement is the shortest path between initial and final point of a moving object. अब जैसे ये एक पाथ था ए बी, देन बी से सी, लेकिन मीन्स शुरुआत का पॉइंट क्या था? ए था. तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट. और बाद का पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल पॉइंट, सी पॉइंट. तो अभी डिस्टेंस कवर करने में क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, बी से सी गया. लेकिन मान लो किसी के पास टाइम कम है, वो सोच रहा है कि भैया शॉर्टकट मारा जाए, तो वो क्या करेगा? ए से सीधा सी पे जाने की कोशिश करेगा. सो मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 पॉइंट्स. किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, और उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो ए से बी, देन बी से सी जब गया तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर था. बट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया? ए से सी को हमने एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ दिया. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी. We have joined initial and final point. Now it is appearing like a right angle triangle. So here we can use Pythagoras theorem to calculate AC. So AC is calculated in this way and it comes out to be 5 kilometer. तो A and C के बीच की जो displacement है that is 5 kilometer, but distance between A and C is 7 kilometer. Then difference between distance and displacement. So distance is the actual path covered by the body, but displacement is the shortest path between the initial and the final point. Then distance scalar quantity होती है, displacement vector quantity होती है. And जो distance की unit होती है मीटर, वही displacement की unit होती है. डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस ओ के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं. एरो ये दिखाता है कि जो ये क्वांटिटी है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स that it has direction also in addition to the magnitude. But in this chapter, because we talk about the straight line motion particularly, so while doing the numericals it is not compulsory for you to use arrow over the s while solving the numericals. So generally distance is denoted by s and displacement is denoted by s with overhead arrow. Now for a moving object distance can never be 0, बट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. और ये कैसे होता है ये अभी हम आगे एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकती है. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है अभी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे. देन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन दी डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज नेवर लेस देन दी डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा. और वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट का केस देखें तो अपोजिट है. डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से ज़्यादा होगी
सॉरी डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगी या उसके इक्वल होगी, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती. I hope this point is clear to you. So this is the difference between the displacement and distance. Now case when distance is equal to displacement. किस केस में जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं? कब हो सकते हैं? जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चले विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो उसने ए से चलना शुरू किया, चले जा रहा है, वो बी पे रुक गया, तो डिस्टेंस उसका क्या हुआ? ए भी हुआ, और ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका फाइनल पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है बिना डायरेक्शन को रिवर्स किए, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है. क्योंकि अगर इसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. मान लो अगर पर्सन यहां से वापस मुड़ गया, इस पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे, तो अब बी की जगह फाइनल पॉइंट जो है वो सी हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए बी की जगह क्या होगी? ए सी हो जाएगी. तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल होना है तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो होगा ही होगा, बट डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं होनी चाहिए. देन केस व्हेन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो. ये वही वाली पॉइंट का डिस्कशन है एक तरीके से, जो हमने डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में पढ़ा था कि दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कैसे? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चल के वो 5 किलोमीटर बी पॉइंट पे चली गई. ठीक है, अब उसका मन किया कि चलो भाई वापस इसी पॉइंट पे आया जाए, तो वो वापस मुड़ गई. तो इसका मतलब अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो बंदा पहले कहाँ से? ए से बी गया, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया, तो ये 5 किलोमीटर हो गया. नाउ दिस पर्सन अगेन हैज रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन एंड हैज कम बैक टू पॉइंट ए. सो अगेन इसने 5 किलोमीटर और क्या किया? ट्रैवल किया. सो नाउ द डिस्टेंस बिकम्स 10 किलोमीटर. बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? नाउ उसने जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, and then that person went to point B, but after reaching the point B it reverses its direction and again comes back to point A. So in this journey the initial and the final point both are A. दोनों ही A है, तो भाई A से ही स्टार्ट किया, A पे ही खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो. So in this case displacement is zero but distance is non-zero. Now odometer is a device which is used to measure distance. आपने अपनी कार में देखा होगा, या आपके घर में स्कूटर होगा, या इवन साइकिल्स में भी एक मीटर लगा होता है जिसमें आपका डिस्टेंस आता रहता है किलोमीटर्स में. दैट इज द ओडोमीटर. सो ओडोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस. नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? When a body covers equal distance in equal interval of time. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल. इंटरवल का मतलब क्या होता है? गैप. ठीक है, वो गैप कितना